सारी कमी ठेकेदार की, डीजल नहीं था, सवारी भरी हुई थी तो वहाँ ले जाके बीच में फंसाए रहे। तो नगरा घाट से स्टीमर गिरा था, वहाँ पे बीच धार में जाके डीजल खत्म हो गया। ठेकेदार से बोला, ठेकेदार बोलता है कि प्रशासन ने इतना ही डीजल दे रखा है। अगली बार अगर आप किसी उफनती नदी को पार करने के लिए बड़े बड़े स्टीमर में सवार होकर जाने वाले हैं तो खबर आपके लिए है। हमारी तो एक सलाह मानिएगा, आप जब भी आप जाएं तो थोड़ा सा डीजल अपने साथ में लेकर जरूर जाएं। जी हाँ, यही सुना आपने और यही हम कह भी रहे हैं, क्योंकि स्टीमर चलाने वाले नाविक इतने ज़्यादा बेपरवाह और लापरवाह हो चुके हैं कि टंकी के अंदर तेल है या नहीं इसे देखने की फुर्सत नहीं, ख्याल रखने का कोई ध्यान नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि घर से हम गाड़ी निकालते हैं, जहाँ तक चल दिए वहाँ तक चल दिए, जहाँ पर बंद होगी वहाँ पर पेट्रोल डलवा लिया जाएगा। लेकिन साहब, अगर सड़क पर गाड़ी बंद हो जाए तो बात अलग है, लेकिन उफनती हुई चंबल के बीच में, यहाँ पर तेज धारा के बीच में अगर स्टीमर का डीजल खत्म हो जाए तो फिर यहाँ पर मौत के दर्शन हो सकते हैं, साक्षात यमराज भी आप लोगों को मिल सकते हैं। जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मुरैना जिले के पोरसा तहसील स्थित नगरा घाट की यह तस्वीरें हैं जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। उत्तर प्रदेश के बटकेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे श्रद्धालु कांवड़ियों से भरा हुआ एक स्टीमर केजरा घाट के लिए रवाना हो जाता है, जहां पर स्टीमर में करीब 150 से ज़्यादा यात्री सवार थे और उसमें 50 बाइक भी रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही स्टीमर चंबल की उफनती हुई धार के बीच में पहुंचा, अचानक से उसका इंजन बंद हो जाता है। पता चलता है कि साहब कोई तकनीकी खराबी आई है, लेकिन जब पता चला कि हुआ क्या था तो दावा यही किया जा रहा है कि डीजल खत्म हो गया था। वाह साहब वाह, मानसून का मौसम है, चंबल की नदी में बढ़ा हुआ जल स्तर है, उफनती हुई धार कभी भी किसी को भी बहा कर ले जाएगी। सुरक्षा के नाम पर सारी व्यवस्था ठन गोपाल नजर भी आई। ना लाइफ जैकेट का ठिकाना था, ना आपातकालीन इंतजाम थे, बस यहाँ पर नदी के किनारे धारा ने ही इंजन को लगा दिया, पूरा के पूरा स्टीमर। अगर ये नहीं होता तो आज चीख पुकार मच जाती, 150 जिंदगियां मौत के गाल में समा जाती। लोग भगवान को याद भी करने लगे थे। 5 किलोमीटर दूर भिंड के अटेर तक मौत का यह तांडव लहरों पर चलता रहा। जबलपुर में हाल ही में आपको यह बड़ा हादसा याद होगा, जब इस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी। उसने भी व्यवस्था को जगाने की कोशिश करी थी, लेकिन हम लोग नहीं जागे। खबर मिलने के बाद में यहां पर महुआ थाने के साथ ही एसडीआरएफ व कई थानों की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते हुए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गई और सभी 150 यात्रियों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया, वरना आज चंबल में एक ऐसी जल समाधि बनती जिसकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई भी दे जाती। यह खबर हम सभी को बार बार चौंकाती भी है, बार बार अलर्ट भी करती है। हादसे हो जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है और हर बार प्रशासनिक दावे, यहाँ तक कि सरकार भी यही दावा करती है कि इस तरह के हादसे दोबारा नहीं होंगे, हम पूरी व्यवस्था बना कर रखेंगे। लेकिन दोबारा इस तरह के हादसे होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। वह तो गनीमत रही या इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि सभी लोग बच गए। वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनका क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ वह दृश्य वहाँ के बयां कर रहे हैं, आप लोगों को सुनना चाहिए। मुकेश सिंह तोमर। कहाँ के निवासी हो? राजचंद्र का प्रायोरिटी। ये जो स्टीमर में आप बैठे थे, कहाँ से बैठे थे? नगरा से। कहाँ के लिए जा रहे थे? बटेश्वर। क्या समस्या हुई? डीजल खत्म हो गया। तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्या प्रशासन पहुँचा वहाँ पर आपके बचाव दल के लिए? प्रशासन के लिए हमने फोन लगाया, प्रशासन तुरंत हाजिर हुआ। सारी कमी ठेकेदार की, डीजल नहीं था, सवारी भरी हुई थी और वहाँ ले जाके बीच में फंसाए रहे। मेरा नाम दिनेश सिंह तोमर है, ग्राम जोटई हमारा। हम कांवर लेने जा रहे थे तो नगरा घाट से स्टीमर गिरा था, वहाँ पे बीच धार में जाके डीजल खत्म हो गया। ठेकेदार से बोला, ठेकेदार बोलता है कि प्रशासन ने इतना ही डीजल दे रखा है, और उससे बोला था कि अब क्या होगा, तो बोला कि वहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कहीं नहीं स्टीमर लगा। तो आके इधर क्या नाम कनेरा के पास 4 लड़के हमारे स्टीमर से ही कूद के वहाँ पे, और उन्होंने रस्सा कमर से बांध के उन लड़कों ने हम लोगों की जान बचाई और ले जाके एक उस पे ले जाके स्टीमर को रोक दिया था। वहाँ खूंटा वगैरह गाड़ के वहाँ हम लोगों की जान बचाई उन्होंने। फिर पुलिस प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों से पूछा ताछा और उन्होंने आके हम लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल दिया। कितनी सवारियाँ बैठी थी स्टीमर में? करीबन 200 के समथिंग होंगी। आप अभी स्टीमर से ही निकल के आए हो? हाँ, स्टीमर से निकल के आए। वहाँ से हम लोग पुलिस वालों ने पैदल कर दिए थे कि आप वहाँ पहुँचो, और वो लोग वहाँ से वो डीजल वीजल की व्यवस्था करके हम लोगों के पीछे आ रहे हैं प्रशासन। मोटरसाइकिल कितनी थी उसमें? मोटरसाइकिल 65-66 मोटरसाइकिल उस पर लदी हुई। क्या कोई सुरक्षा का इंतजाम था उसमें? कुछ सुरक्षा का इंतजाम नहीं था उसमें, बल्ली भी नहीं थी, बल्ली में पटा भी नहीं था,
वो 4 बस रस्से उसमें वो लड़कों के पास थे, बस उन्होंने हमारी जान बचाई। क्या मांग है प्रशासन से अब आपकी? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि अगर स्टीमर चलाना है तो ऐसे तो नहीं चलाना है, अगर डीजल नहीं देते हो तो स्टीमर नहीं चलाना है, और अगर चलाना है तो व्यवस्था फुल रखो। फिलहाल हादसा तो टल गया है साहब, लेकिन सवाल वही है और तीखा सवाल यही है कि क्या प्रशासन सिर्फ बड़े हादसे या फिर मौत के आंकड़े का इंतजार करता रहता है कि उसके बाद हम जाग जाएं? मौत का आंकड़ा तो आने दीजिए साहब, अभी से हम तैयारी क्या करें? उफनती हुई नदी में बिना सुरक्षा मानकों के, बिना डीजल चेक किए हुए ओवरलोडेड स्टीमर चलाने की इजाजत देने वाले अधिकारियों पर क्या कुछ अब कार्रवाई होगी? क्या इस तरह पहले व्यवस्था नहीं देखी जा सकती है? क्या लापरवाही जरूरी है? जब इतनी ज्यादा जिंदगियां स्टीमर या फिर किसी भी क्रूज पर सवार होती है तो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उनकी छोटी सी चूक एक बड़े हादसे को यहाँ पर न्योता दे सकती है। अब हादसा होने से तो बच गया है, लेकिन इस जो बचा हुआ हादसा है इससे हम सीख तो ले सकते हैं कि दोबारा इस तरह की स्थिति भी उत्पन्न ना हो। इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।